तो प्यारे बच्चों चलते हैं। प्रश्नावली आप लोग देख ही रहे हैं कि 8.2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके चले हुए हैं, जो कि लिखा है क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री बटा में 1 + tan² 45 डिग्री। इसे हम सोल्यूशन करते हैं फटाफट। आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे करते हैं, हम चलते हैं क्या आता है इसका आंसर। लिखते हैं सोल्यूशन हल, ठीक है। 1 - tan² 45 डिग्री बटा में 1 + tan² 45 डिग्री। ये क्या है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। इसे हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रोसेस आगे लेकर चलते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, रखते हैं। वन है, वन का 1 हो गया, माइनस से माइनस हो गया। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 का क्या है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर देंगे हम। नीचे 1 है, 1 कर दिए, प्लस प्लस कर दिए, ठीक। और tan 45 डिग्री का मान क्या है, 1, और स्क्वायर ये है तो स्क्वायर कर दिए हम, ठीक है। आगे चलते हैं। बराबर 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। बटा में 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये दोनों को हम करते हैं, उसका क्या आएगा, 1 में से 1 घट गया, यानी 0 आ गया। और एक एक क्या होगा, 2 से जब जीरो जीरो में हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं कि 2 से जब हम 2 से किसी जीरो में अगर भाग करते हैं तो क्या आता है, तो जीरो ही आंसर आता है। तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम देखते हैं, इसमें ऑप्शनल दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया था ऑप्शन करके, ठीक है। तो क्या है इसमें, हाँ डी, इसमें जीरो करके दिया है। पहले ए में दिया है tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1, और सी में दिया है sin 45 डिग्री, और डी में दिया है 0। इसका कौन सा सही होगा, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही होगा, तो डी, ठीक है। ऑप्शनल में डी है तो डी सही होगा, क्योंकि डी में 0 दिया इसलिए मेरा जीरो भी मान आया है, और 0 डी में दिया इसलिए डी मेरा सही हुआ है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। ये हो गया। और क्या बोलता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होता है, a बराबर पूछ रहा है क्या होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं क्या होता है। तो sin 2a बराबर 2 sin a, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आता है। बोला है कि a बराबर 0, क्या बोला है, a बराबर, और सॉरी a बराबर यानी थीटा का मान कोई भी हो सकता है, यानी 0, यानी साइन a है ना जी, तो साइन 0 डिग्री का मान हम मान के चलेंगे। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि लिखेंगे हम लिख लेते हैं। तो हम जानते हम जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि साइन a बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, साइन a बराबर क्या होता है, ठीक है। साइन a बराबर क्या होता है, 0। चाहे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, ऐसे भी कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी 0 क्या हो गया, साइन 0 डिग्री यानी आपका a का ही मान है, ठीक है। तो हम इसी को करते हैं, इसलिए साइन साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। तो साइन का मान कितना आया, 0 आ गया है।
हाँ, तो साइन हटा देते हैं हम। अब क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो गुणे दो लिखेंगे, बराबर ये भी साइन हट जाएगा, तो दो गुणे क्या होगा, जीरो होगा। तो बताइए जीरो का गुणा दो में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और फिर दो का गुणा जीरो में करते हैं तो जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये क्या है, ठीक है। अब देखते हैं बुक में ऑप्शनल में क्या दिया है, ठीक है। जीरो डिग्री दिया है, यानी ए, यानी ए बराबर हल करने के बाद क्या है, ए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए है, ठीक है। ए जो होता है इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हल करने के बाद जीरो आया है, लेकिन क्या दिया है, इसका जीरो डिग्री आंसर दिया है। जीरो डिग्री आंसर दिया, लेकिन किस में दिया है, ए में दिया है, इसलिए ए क्या है, सही होगा, ये जीरो डिग्री, ठीक है। तभी क्या होगा, जीरो डिग्री आएगा, ठीक है। इसलिए मेरा क्या है, ए आंसर आया है, क्योंकि ऑप्शनल में ए में दिया था जीरो डिग्री, इसलिए, और हल करने के बाद भी जीरो डिग्री आया, इसलिए मैंने कहा जीरो डिग्री क्या होता है, ए का ही आंसर सही होता है। आगे देखते हैं, 2tan30 डिग्री देखते हैं, रुक जाओ। अब इसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं चौथा सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन चौथा सॉल्यूशन करते हैं। चौथा में क्या है, 2tan30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री। 2tan30 डिग्री क्या है, 2tan30 डिग्री बटा में 1 - tan², 1 - tan²30 डिग्री है, ठीक है। बराबर हम देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। बराबर क्या आता है, तो इसे भी हम फटाफट हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसे भी हल करते हैं, डायरेक्ट हल कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उतारेंगे नहीं, हल कर देते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन इसीलिए है। तो 2 हो गया, और tan30 डिग्री का मान क्या होता है, tan30 डिग्री का मान क्या होता है, बताइए फटाफट। फिर बच्चों आप लोग थोड़ा जल्दी सोच लीजिए कि tan30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे लिखते हैं। चले, आइए। तो tan30 डिग्री का मान 1/√, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 - tan√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर चलते हैं हम, आइए। अब ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा हम बनाते चलते हैं, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, यानी 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2√3, और बराबर करके इसे बटा भागे 1, यानी बटा में 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अभी भागा में तो इसको पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो किस में आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये गुणा में आ जाएगा, तो ये ऊपर जाए, नहीं सॉरी, इसका पहले एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो 2/√3 जैसे ऊपर का जैसे तैसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। 1 से 3 में यहाँ कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं। 1 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। तो 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस, और 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा फिर ऊपर करेंगे, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, अब देखिए क्या होता है। तो ऊपर वाला उसी में उतार देते हैं, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर ये घट या 3 में से गया, 2 बच गया, 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 बटा क्या होगा, 3 हो जाएगा।
अब इसको हम चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, तो 2/√3 गुणे 3/2, तो ये 2 से 2 क्या होगा, चला गया, तो बचा क्या आपका 2, बचा आपका 3/√3। तो इसका हम परिमीकरण कर देंगे, तो क्या आ जाएगा परिमीकरण करने पर, तो 3/√3 इंटू √3 हो जाएगा, बटा में √3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 इंटू √3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो √3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, 3 से 3 चल गया, तब तक क्या आ गया √3 आंसर आ रहा है। लेकिन √3 देखते हैं बुक में क्या दिया आप, देखिए कोस 60 डिग्री दिया है, साइन 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री दिया है और साइन 30 डिग्री दिया है। इन तीनों चारों में से किसका मान है वो हमें जानेंगे। तो आप लोग बुक लिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो कौन सा हो गया जी, सी क्या हुआ इसका आंसर हुआ, तो tan 60 डिग्री यानी सी क्या होता है इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, सी इसका राइट द आंसर हो जाता है, करेक्ट राइट द आंसर। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, चलिए।